टेलीकॉम सेक्टर में जियो के दबदबे को कम करने के लिए एयरटेल ने पूरी तैयारी कर ली है। अब मुकेश अंबानी को सुनील भारती मित्तल की कंपनी एयरटेल 5G के जरिए चुनौती देने के प्लान पर तेजी से काम कर रही है। दरअसल भारत में 5G सर्विसेज शुरू करने के लिए एयरटेल ने अमेरिकी चिप मेकर कंपनी क्वालकॉम के साथ साझेदारी करने की घोषणा की है। 5G पर जियो और एयरटेल के बीच कांटे की टक्कर चल रही है और देश में 5G सर्विस को जल्द से जल्द लाने के लिए एयरटेल ये डील करने जा रही है। 5G नेटवर्क को रोल आउट करने के लिए एयरटेल क्वालकॉम के रेडियो एक्सेस नेटवर्क प्लेटफॉर्म का यूज करेगी। एयरटेल और क्वालकॉम मिलकर 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस नेटवर्क तैयार करेंगी और देश भर में कम लागत और तेजी से सर्विस शुरू करने के लिए काम करेंगे। इससे घरों और बिजनेसेस के लिए गीगाबाइट स्पीड से ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया जाएगा। माना जा रहा है कि एयरटेल की ये डील जियो और वोडाफोन के लिए चुनौती पैदा कर सकती है। हाल ही में एयरटेल ने हैदराबाद में 5G का एक लाइव कमर्शियल नेटवर्क शोकेस किया था। ऐसा करने वाली एयरटेल देश की पहली कंपनी बन गई है। अब इस सर्विस के विस्तार के लिए एयरटेल ने क्वालकॉम को अपना पार्टनर चुना है। एयरटेल और क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज 5G फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस समेत इसका पूरी तरह से यूज करने के लिए सहयोग करेंगे। ट्राई की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय एयरटेल लगातार 5वें महीने सबसे ज्यादा वायरलेस यूजर्स जोड़ने वाली टेलीकॉम कंपनी बन गई है। दिसंबर 2020 में कंपनी ने 40,50,000 वायरलेस सब्सक्राइबर्स जोड़े, जिसके साथ कंपनी का यूजर बेस 33 करोड़ 87 लाख हो गया है। इसके बाद रिलायंस जियो है, जिसने 4,78,917 सब्सक्राइबर्स को जोड़ा और इसी के साथ कंपनी का यूजर बेस 40 करोड़ 87 लाख हो गया है। इस बीच एयरटेल की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर जियो ने कहा है कि उसने 5G के लिए एक इन हाउस सॉल्यूशन तैयार किया है। जैसे ही स्पेक्ट्रम उपलब्ध होगा, वो सर्विसेज को रोल आउट करना शुरू कर देगी। जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले साल अपनी डिजिटल यूनिट जियो के लिए क्वालकॉम की निवेश शाखा से लगभग $97 मिलियन जुटाए थे। देश में स्पेक्ट्रम की नीलामी 1 मार्च से शुरू होने वाली है। नीलामी में भाग लेने के लिए जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया तीनों ही टेलीकॉम कंपनियों ने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी EMD जमा कर दिए हैं। रिलायंस जियो ने EMD के तौर पर 10,000 करोड़ रुपए की रकम जमा की है, जबकि एयरटेल ने 3,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने मात्र 475 करोड़ रुपए की रकम जमा की है। बीते कुछ सालों में टेलीकॉम सेक्टर में जियो ने तेजी से पैर पसारा है, लेकिन एक्टिव यूजर के मामले में एयरटेल लगातार जियो को पछाड़ रही है और अब एयरटेल क्वालकॉम के साथ मिलकर 5G सर्विस के जरिए अपनी मार्केट हिस्सेदारी बढ़ाना चाहती है।